मेटावर्स मेटावर्स वर्स नाम तो सुना ही होगा। पुष्पा फेसबुक समझा था क्या? मेटावर्स है मैं। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। होला बंजोर एंड हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, या फिर नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर ऑफ इन्फिनिटी ए के ए जयप्रीत सिंह बेदी। आई होप आप सभी वेल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेटावर्स के बारे में। कल मल्टीवर्स के बारे में बात करी थी, राइमिंग राइमिंग है थोड़ा, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कोई अपना फेवरेट एनिमे देख रहे हो, या कोई फेवरेट बॉलीवुड हॉलीवुड कोई भी मूवी देख रहे हो, या कोई टॉम क्रूज की या फिर मार्वल की मूवी देख रहे हो सपोज, और वहां पर कुछ एक्शन सीक्वेंस चल रहा हो और आप वहां उसको लाइव विटनेस कर पाओ उस चीज को, कितना ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होगा यार। मैं तो इमेजिन कर रहा था कि अवेंजर्स एंड गेम पे यार वो लास्ट वाला जो इन्फिनिटी स्टोन वाला सीन था, अगर मैं काश वहां होता। वो अलग बात है कि थैनोस अलग बैंड बजाता, बट देख तो ये बहुत मजा ही आ जाता। I am inevitable. And I am Iron Man. इट इज पॉसिबल बिकॉज एक टेक्नोलॉजी आ गई अब मेटावर्स के नाम से, दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय फेसबुक, मार्क जकरबर्ग। क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन ही नहीं बट एक एवोल्यूशन भी लाएगी। बिकॉज अपने आप में रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवोल्यूशन। जब रेवोल्यूशन आता है तो अलग अलग हम चीज़ों उस रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप एक मैं आपको एग्जांपल दूं, स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग हमने आपको अपना अडेप्ट करना शुरू कर दिया है। कितनी मीम्स भी बनती हैं, कितने सारे सिनेरियोज भी बनते हैं, व्हेन यू आर ऑन फोन, व्हेन यू आर कॉलिंग, व्हेन यू दिस, मतलब कुछ ऐसे फीचर्स को एलैबोरेट करते हुए। सो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में या इकोनॉमी में या कुछ भी हमारे वर्ल्ड में ऐसे लॉन्च की जाती है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है और पॉपुलर हो जाती है, तो लोग उसके अकॉर्डिंग फिर अडेप्ट करना शुरू कर जाते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं मेटावर्स की, अभी इस वक्त जो हम जो वर्ल्ड में रह रहे हैं दैट इज अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग 4 डायमेंशनल भी कहते हैं, एंड 4 डायमेंशन इज बेसिकली टाइम, बट जो हम फिजिकली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वो है 3 डायमेंशनल। बट हम इंटरनेट पे कर रहे हैं 2 डायमेंशनल एंड वी वांट 3 डायमेंशनल। और वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को प्रोवाइड करने के लिए मार्क जकरबर्ग ने एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन लाए, जिसको हम कह रहे हैं मेटावर्स। इस दुनिया में आप ये मेरे से पूछे क्या क्या नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसी हर चीज गाइज जो हम सोचते हैं दिमाग में, कुछ हमारा कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन करता है, कुछ एक ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं, एक मतलब जो एक काफी मतलब अनइमेजिनेबल कुछ ऐसी चीज करना चाहते हैं, वो हम मेटावर्स के थ्रू कर सकते हैं। मेटावर्स दो वर्ड से बनी है, मेटा प्लस वर्स। अब बात आती है वर्स की, तो वर्स एक इट्स अ शॉर्ट एब्रीविएशन कह सकते हैं, यूनिवर्स के लिए। ठीक है, तो आती है मेटा प्लस यूनिवर्स। तो मेटा बेसिकली का मीनिंग सिग्निफिकेंस हो गया कि दैट इज समथिंग दैट इज आर्टिफिशियल, जो कि इस पूरी हमारी जो रियलिटी में हम जहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, वर्चुअल रियलिटी समथिंग दैट। और बात आती है फिर दूसरी जो वर्ड की, यूनिवर्स। यूनिवर्स हम एज वी ऑल नो। सो मेटावर्स, इस वर्ड का, इस टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग क्या है? तो मेटावर्स एक बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड। मेटावर्स एक अलग ही दुनिया है, एक अलग यूनिवर्स कहूँ तो मैं, इट्स एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड, बेसिकली अ 3D आर्टिफिशियल वर्ल्ड। बिकॉज हम जो इंटरनेट में देखते हैं, हम कुछ भी चीज़ें देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कुछ स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग ऑन इंटरनेट, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 डायमेंशंस। वो 2 डायमेंशंस में रिस्ट्रिक्टेड, सिर्फ हम किस स्क्रीन पे कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। और इसको गाइस कंप्लीटली समझने के लिए ना हमें इन 3 टर्म्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी।
वर्चुअल रियलिटी, एज वी ऑल नो दैट वी आर बेसिकली दैट हेडसेट्स जो हम यूज़ करते हैं एक अलग गेमिंग एक्सपीरियंस लेवल को मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं उनको, उसको एक विटनेस करने के लिए गेमिंग में। लाइक हम जितने भी गेम्स खेलते हैं, चाहे वो पबजी, फ्री फायर, जितनी भी गेम्स हैं जो कि हम एक अलग यूनिवर्स में ले जाती हैं और हम उसको जब फिजिकली एक थ्री डायमेंशनली हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम वो हेडसेट्स पहनते हैं एंड दैट हेडसेट्स आर बेसिकली कॉल्ड वी आर्स। और आज तो बेसिकली यूट्यूब ने भी अपने आप को अडेप्ट करके एक वी आर के लिए फीचर निकाला है। गाइज अब बात आ जाती है कि ऑगमेंटेड रियलिटी, ए आर। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी का अगर सबसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं है तो वो पोकेमॉन गो गेम। बिकॉज जैसे हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, कभी चारिज़ार्ड उड़ रहा है या कभी हमें पिकाचू दिखा या कोई और पोकेमॉन एनीथिंग दिखा, तो उसमें हम जैसे देखते हैं कि वो उसकी एक वर्चुअल स्टिमुलेशन, उसकी एक वर्चुअल इमेज हमें दिखती है, हमें उसकी 3D एक वर्चुअल इमेज दिखती है, बट वो रियल वर्ल्ड में। तो बेसिकली इट्स एन इंटरप्शन, या हम कह सकते हैं एक इंटरप्रिटेशन या एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम वर्चुअल इमेजेस या एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन आवर प्रेजेंट रियलिटी, एंड दैट इज बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी। इसके लिए सबसे एक बेस्ट चीज़ एक और कह सकते हैं, हम होलोग्रामिक की बात करें। अभी लेटेस्ट एक इवेंट हुआ था एयरटेल के थ्रू, जिसमें उन्होंने क्रिकेट को रिक्रिएट करा है टेक्नोलॉजी होलोग्राम की यूज़ करके। उन्होंने एक बॉल के जैसे जब पूरी एक स्पिन बॉल जाती है, तो वो जब स्पिनर उसको एक फास्ट बॉलर जब फेंकता है तो उसका आसपास के 3D सराउंडिंग्स क्या है, उसका स्पीड क्या है, 3D मतलब उसका थ्री डायमेंशनली अगर मेजर करें तो क्या स्पीड जाएगी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली हम बात करें कि अगर हम अपने उसमें देखें तो हम जैसे होलोग्रामिक बात भी कर सकते हैं। वो बंदा ही मेरे सामने अगर आ जाए बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, तो फिर तो मज़ा ही आ जाना है। मिक्स्ड रियलिटी क्या है? मिक्स्ड रियलिटी से एज द वर्ड सेज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ वर्चुअल, रियल एंड ऑगमेंटेड एलिमेंट्स। मतलब कह लो कि आप आपकी वर्चुअल रियलिटी और आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी और रियलिटी जो प्रेजेंट रियलिटी जिसमें हम अभी रह रहे हैं, उसका एक मिक्सचर है अलग। मतलब उसमें आप तीनों चीज़ें विटनेस कर सकते हो। एंड सबसे मुझे जो बेस्ट लगती है वो मिक्स्ड रियलिटी, क्योंकि इसमें आप एक एक फीचर यूज़ कर सकते हो हर एक रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि इसमें हर चीज़ अवेलेबिलिटी होगी। एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ मेटावर्स। बट हाँ, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं मेटावर्स के, क्योंकि मेटावर्स एक एक सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करने को, बहुत चीज़ें करने को मिलेंगी, बट कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगने लगेगा, क्योंकि जब हम लोगों की रियलिटी नहीं देख पाएंगे, लोगों को रियली नहीं देख पाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें महसूस होगा अंदर। ऐसा सेम हमें कोविड के दौरान भी पता लग चुका है, लाइक कितनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं जब हम आपस में मिल नहीं पा रहे थे। वो अपना एक फिजिकल टच, लाइक हम कहते हैं ना कि कोई माँ अपने बेटे से लाइक मिल पा रही थी, कोई बाप अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा था, एंड कोई किसी से नहीं मिल पा रहे थे, कुछ अपने मतलब कहते हैं ना अपने बिछड़ गए थे। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ आती है मेटावर्स का एक, कहते हैं एक सिंगल ओनर होंगे, एंड दैट विल बी मिस्टर मार्क ज़करबर्ग। तो आप समझ जाइए कि उनके हाथ में कितनी ज़्यादा पावर होगी, कितनी ज़्यादा, वो एक पूरे वर्ल्ड की पावर उनके पास होगी। इसके बाद में थोड़ी थोड़ी सोचने वाली बात है। थर्ड बात आती है कि मेटावर्स का अगर लाइक हम बात करें, कुछ जैसे कुछ रियलिटी में कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, एंटी सोशल होती हैं चीज़ें, क्राइम भी होता है, तो मेटावर्स में भी तो हो सकता है। लोग तो वही हैं, और उल्टा तो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लोगों की जैसे थिंकिंग बढ़ेगी, एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, कुछ कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, तो उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत थोड़ी थोड़ी है। बट इन चीज़ों के लिए ध्यान रखा जा रहा है। एंड द मेटावर्स में अभी कुछ ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाइक एक मार्स में प्रोजेक्ट चल रहा है अभी बहुत इंपॉर्टेंट, और धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं। क्वेश्चन डे 2। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मेटावर्स में जाने का मौका मिलता है सपोज, तो ऐसी कौन सी चीज़ है आप मेटावर्स में वो चेंज करना चाहेंगे, चीज़ जो इस दुनिया में वो चीज़ नहीं है और आप चाहते हैं वहाँ हो और एक सुधार के साथ हो और हम कुछ कम्युनिटी का भी बेनिफिट हो। ऐसी कौन सी चीज़ है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना गाइज। और मेटावर्स ये वाली वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। और अगर पसंद आई, आपको लगा कि कुछ चीज़ें हैं अगर इम्प्रूव हो सकती हैं, कुछ भी चीज़, एनीथिंग, प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आपका प्यार और आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच दिल से। सो चलें मेटावर्स में, नहीं
चलो मैं अपने मेटावर्स में जाता हूँ, अपने मेटावर्स में मैं भी अपने मेटावर्स, अपने घर वाले मेटावर्स में रिटर्न करता हूँ। तभी आप अपने मेटावर्स में जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।